जय माता दी सभी को। कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने पूछा था कि गुरुजी क्यों ऐसा है, हम 108 बार एक माला में जाप करते हैं, या 100 बार 8 मन के क्यों होते हैं एक माला में। सर उसने एक्चुअली ये पूछा था 109 क्यों होते हैं। तो आंसर तो मैंने खैर उसी टाइम कर दिया था उसे, बट सोचा आप लोगों को भी मतलब बताया जाए जिनको नहीं पता है। खैर डालनी तो ये वीडियो बना के बहुत समय पहले ही थी, बट बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था। खैर जो ऑकल्ट साइंसेस में हैं ऑलरेडी, चक्रास में डील करते हैं, जो और भी रेकी विपासना बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में ज़्यादा रहते हैं या करते हैं, या रेकी हीलिंग वगैरह जानते हैं, उन्हें तो पता भी होगा। पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अच्छा है उसने ये चीज़ सोचा क्यों, ऐसा क्यों होता है। बहुत तो सोचते ही नहीं है क्यों कर रहे हैं हम, बट बता दूं हर चीज़ बेसिकली कनेक्टेड होती है किसी ना किसी के चीज़ के साथ में। जो आज से कई सालों पहले संत महात्माओं, गुरुओं ने, महागुरुओं ने, महर्षियों ने जो चीज़ बनाई है, सोच समझ कर बनाई है, और कहीं ना कहीं बहुत गहरा मीनिंग है। और एक मीनिंग क्या, कई कई रीजंस होते हैं जिस वजह से एक चीज़ जो है बनाई होती है, या एक नियम फॉलो हम कर रहे होते हैं। तो बता दूँ, एवरीथिंग इन लाइफ इज़ बेसिकली कनेक्टेड विद चक्रास। हम ये जानते हैं हमारे जीवन चक्र के साथ में हर चीज़ कनेक्टेड होती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे जीवन चक्र के साथ में या चक्रास के साथ में कनेक्टेड है। मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज़ ही बताऊंगा, ठीक है, उससे ही आप ये समझ जाओगे क्यों 108 मन के होते हैं एक माला में। अच्छा, सबको पता है हमारे जो एक ह्यूमन सोल है, यानी इंसानी आत्मा है, जो शरीर हमने धारण कर रखा है, उसके 7 चक्र हैं, ठीक है। ये सब जानते हैं कि 7 चक्र हैं, पर बहुतों को यही लगता है कि सिर्फ 7 ही चक्र हैं जो हमारे जीवन में या हमारे बॉडी में है। 7 चक्र में से एक रूट चक्र आता है, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन। ये 7 चक्र हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता, मतलब पता है, बिल्कुल पता है, लिखा हुआ है मेरे पास, बट हिंदी मुझे उतनी नहीं आती, तो इसलिए। तो ये जो चक्र हैं ये मेजर चक्रास हैं, ये जो है ये मेन जो चक्र होते हैं ना, वो है 7 चक्र। पर बहुत कम लोगों को पता होती है, ये उन्हीं को पता होगी जो ऑकल्ट साइंसेस में या चक्रा हीलिंग में होंगे, कि हमारे बॉडी में 114 चक्र हैं कुल मिला के, टोटल 114 चक्र हैं। और ये जो चक्र हैं ये एक लोटस फॉर्म में होते हैं, देखने में लोटस की तरह होते हैं, जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, ठीक है, कमल की फूल की तरह, या इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है हर एक चक्र का, ठीक है। नोड्स के रूप में होता है वो, एक डायग्राम जैसा बोल लो आप, ठीक। तो इनमें से जो 114 चक्र हैं, इनमें से जो 21 चक्र होते हैं वो मेजर माने जाते हैं, ठीक है, जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं अगर उन पे काम बहुत लोग करते हैं 21 चक्रों पे। और 21 चक्रों का बहुतों को पता होता है, थोड़ा बहुत भी जिनको नॉलेज हो उन्हें पता होता है कि 21 चक्र तो हैं, ठीक है। 21 चक्र जो हैं वो, उन पे बहुत ज़्यादा लोग वर्क करते हैं मेडिटेशन के टाइम पे, ठीक है। अब देर आर 4 चक्रास विच आर अबव द बॉडी, यानी 4 चक्र ऐसे हैं जो हमारे जो शरीर है उसके ऊपर होते हैं। 4 चक्र, ठीक है, ऊपर होते हैं। तो 4 ऊपर होते हैं और 21 हमारे शरीर के अंदर मेजर चक्रास होते हैं, ठीक है। तो अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, कि 4 चक्र हमने जाना हमारे शरीर के ऊपर है,
और 108 चक्र हमारे शरीर के अंदर, जिनमें से 21 मेजर है। ठीक है, 21 मेजर है जिनमें से, और 108 हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हुए? 108 शरीर के अंदर और 4 हमारे शरीर के ऊपर, 112 चक्र। ठीक है, बचे कितने? 114 कुल मिला के हमारे चक्र होते हैं, जिनमें से 112 के बारे में आपको अब पता है, और बचते हमारे पास हैं 2 चक्र। तो ये जो 2 चक्र हैं ये तब एक्टिव होते हैं जब हमारे बाकी के जितने 112 चक्र हैं वो एक्टिवेटेड हैं या बैलेंस्ड हैं। 2 चक्र पे हम काम नहीं कर सकते, रादर जो हमारे 4 ऊपर हैं, 4 चक्र जो सर के ऊपर हैं, और ये 4 और जो 2 एक्स्ट्रा हैं, उन पे हम काम नहीं कर सकते। हम सिर्फ 108 चक्र जो हमारे शरीर के अंदर है उन्हीं के साथ हम काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं इसका अर्थ ये है कि उन्हीं पे हम मेडिटेट कर सकते हैं, उन्हीं को हम एक्टिव कर सकते हैं, उन्हीं को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये जो बाकी के चक्र बचते हैं ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं जब ये 108 चक्र हमारे शरीर के अंदर जो हैं वो बैलेंस्ड या एक्टिवेटेड रहेंगे। हेंस 108 बीड्स होती है किसी भी माला में, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, स्फटिक की हो, पुखराज की हो, मूंगा की हो, किसी भी माला में 108 होते हैं। एक एक्स्ट्रा जो होते हैं वो कोई मानता है कि वो गुरु के नाम के होते हैं, कोई गणेश जी के नाम से मानता है, कोई शिव जी के नाम से मानता है, अलग अलग मानते हैं, किसी को गलत या सही नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बट 108 जो हम जाप करते हैं, एक माला कंप्लीट करते हैं 108 बार जाप करके एक ही मंत्र का, वो इस वजह से होता है ताकि हर एक चक्र पे हम काम कर सकें और हर एक चक्र जो है हमारा वो बैलेंस हो। क्योंकि अगर एक बैलेंस हो और एक डिसबैलेंस होता है तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, घटने की बजाय। ठीक है, तो हर चक्र जो है इक्वली बैलेंस्ड होना चाहिए, इसलिए 108 बीट्स होते हैं ताकि आप 108 बार एक मंत्र को पढ़ें और हर चक्र के लिए वो आपके बॉडी के अंदर हर चक्र के लिए वो काम करे। ठीक है, ऑल्सो ये 108 जब बोला जाता है ना कि हमारे बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे आपको वाइब्रेशंस होते हैं जब आप जाप करते हो, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वो चक्रा के कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे होते हैं या बैलेंस हो रहे होते हैं वो, या चक्रा पे वो मंत्र का असर पड़ रहा होता है जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, इस वजह से ही वो वाइब्रेशंस भी आपको फील होते हैं। 108 बार जब आप एक माला जाप करते हैं, जब बहुत बार आप माला को जाप करते हैं तो उससे वाइब्रेशंस तेज़ होती जाती है और आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक चक्र पे आप बार बार आप वो मंत्र जाके काम कर रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ मानी जाती है 108 हो बीड्स क्यों होता है, ये इसलिए भी माना जाता है कि सूर्य से धरती का जो डिस्टेंस है वो 108 गुना है, और सेम चंद्रमा से धरती का भी 108 गुना का ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रीज़न भी एक माना जाता है, बट ज़्यादातर मैं बिलीव करता हूँ इस चक्र की वजह से ये 108 होते हैं। बाकी किसी को सही या गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से कोई महर्षियों ने कोई चीज़ अगर बनाई है, ठीक है, तो किसी को सही या गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यथा सागर है, इसे समझ पाना, इसे पार पाना संभव नहीं है, और किसी एक स्टेटमेंट देना कि इसी वजह से ये चीज़ हो रही है वो भी करेक्ट नहीं है, एथिकली करेक्ट नहीं है एटलीस्ट। तो बिलीव्स वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड हर इंसान अपना एक बिलीफ रखता है, बट ये सत्य है कि हर इंसान के शरीर के अंदर ही अपना एक ब्रह्मांड बसा होता है, और वो मंत्र जाप या मेडिटेशन या ध्यान के थ्रू आप
उस यूनिवर्स को डिस्कवर कर सकते हैं अपने अंदर जो बसा हुआ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और होप सही ज्ञान दे पाया और सही तरीके से आपको बता पाया। और थैंक यू इतने देर तक मुझे सुनने के लिए। जय माता दी, हर हर महादेव।